हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल, क्या है? सब लोग ठीक हैं? चलिए आज हम लोग जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, टेंथ सब में आता है। और वो है, आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन यानी जनन। रिप्रोडक्शन है क्या? अगर कोई व्यक्ति जो है रिप्रोडक्शन का जो एक जनरल एक्सप्लेनेशन क्या है कि अपने जैसे समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है? जनन कहलाती है। तो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या हो गया? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और ये जो है इसके साथ साथ एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी जो है जंतु या ऑर्गेनिज्म के लिए जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है या ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो है कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो रिप्रोडक्शन चूँकि इंटरमीडिएट में जो है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है तो हम लोग इसके बारे में जो है बात करेंगे। दूसरा जो है रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो एसेक्सुअल हो सकता है और दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? हायर जो है एनिमल्स में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में पाया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है। हम सब लोग जो है जानते हैं कि हर जो है इंसान जो है क्या करना चाहता है? अपना जो है वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति या किसी भी एनिमल्स को लिया जाए तो वो क्या करता है कि अपनी जो है संतान उत्पन्न करता है ताकि उसका वंश चलता रहे। तो इसके साथ साथ जो है हम लोग इसमें कई स्टेप होते हैं। तो वो स्टेप क्या है? आज हम लोग जो है इस स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन में जो स्टेप पाया गया इसमें सबसे पहले पाया गया कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें जो है मेल और फीमेल दो होना चाहिए। यानी जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो उसमें मेल और फीमेल। तो उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है गैमेट के फॉर्मेशन, और उस फॉर्मेशन को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होता है? यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन जिसमें स्पर्म और फीमेल में क्या बनेगा? ओवा बनेगा। स्पर्म और ओवा, मेल के केस में क्या बनेगा? स्पर्म, और फीमेल के केस में क्या बनेगा? ओवा बनेगा। तो इसमें जो है इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज, क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस दो तरीके के हो जाता है। एक तो गैमेट, यानी गैमेट जो है हमेशा जो है जब गैमेट की बात होगी तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या n हो जाएगी। हाफ पेरेंट्स से, एक पेरेंट से, और हाफ क्या हो जाएगा? दूसरे पेरेंट से। यानी अगर हाफ मेल से आता है तो हाफ क्या हो जाएगा? फीमेल से आएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कि गैमेटोजेनेसिस। अब क्योंकि जो है मेल में स्पर्म बनेगा
तो इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और जो है फीमेल में क्या बनेगा भाई, ओवा बनेगा, ओवा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके के हो गए, स्पर्म का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा oogenesis। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा इंडिविजुअल में, वो होगा गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट का जब फॉर्मेशन हो गया तो स्पर्म और ओवा, क्योंकि जो है अब यहाँ पर देखना है ये तो हो गया, समझ में आ गया। अब आगे के प्रोसेस करते हैं। अब जो है जैसे मान लीजिए कि ये स्पर्म है ना मैन का, अब इसको कहाँ पहुंचना है, फीमेल के बॉडी में पहुंचना है। तो यहाँ पर ये देखिए एक रफ फिगर बनाते हैं हम लोग। ये ओवरी है, ओवरी से जो है एक सेल एम्पुला में आता है, और एम्पुला में जो है यहाँ पर जो है ओवा रहता है। तो ये ओवा जो होता है फीमेल के जो है, अब स्पर्म जो है इस रास्ते से जो है यहाँ पर ओवा के पास जाएगा, और यहाँ पर जो है क्या होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस के बाद जो प्रोसेस होने वाला है वो प्रोसेस है कौन सा, ये है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन। गैमेट कहाँ पहुंच गए, अब फीमेल के जो है बॉडी में। अब यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म और ओवा के मिलने को क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द जो है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन का अगर प्रोसेस होता है तो उसको कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो ये हमको दो चीज मिल गया, पहला तो हमें गैमेटोजेनेसिस मिल गया और दूसरा क्या मिल गया हमको फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट आपस में जो है फ्यूजन करते हैं, और ये कहाँ होता है फीमेल के बॉडी में होता है। यहाँ पर दो चीजें हो गया, अगर जो है कोई भी जानवर या कोई भी एनिमल्स अगर जो है एग का फॉर्मेशन करता है तो उसको कहते हैं ओविपोरस, ओविपेरस। और कुछ ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, डॉग्स, कैट्स, ये सभी के सभी क्या होते हैं ये संतान, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, तो उसको कहते हैं वेविपेरस। यानी अगर जो जितने भी पक्षी हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं ओविपेरस, और जो बेबी बर्थ करते हैं उनको क्या कहते हैं बेबीपेरस। इसको कहते हैं ओविपेरस और इसको क्या कहते हैं वेविपेरस। तो अब जो है इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ओविपेरस यानी अंडे देने वाले जंतु, वेविपेरस यानी जो है जंतु उत्पन्न करने वाले या जो है संतान उत्पन्न करने वाले जंतु। तो इस तरीके से स्पर्म अब यहाँ पर दोनों कंज्यूम हो गए, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हम लोगों ने सीख लिया। तीसरा प्रोसेस होता है कि अब ये जो है फर्टिलाइजेशन तो हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है ये अब जो है यहाँ पर आकर यूटेरस में, यह यूटेरस में आकर जो है ये जो है एक सेल जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, और ये जाइगोट फिर जो है यहाँ पर आएगा यूटेरस में, और यूटेरस में अब जो है क्या करेगा कि जो फीमेल है, जो मदर्स है, उसके बॉडी से चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद यहाँ पर क्या है प्लेसेंटा का निर्माण करेगा, प्लेसेंटा। ठीक है, अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया।
जाइगोट का जैसे ही फॉर्मेशन होगा, अब देखिए क्या हो रहा है। तो पहले तो क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो है इस जाइगोट में है क्लीवेज होता है, यानी जो है विदलन कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज, क्लीवेज के माने होता है अगर जाइगोट है, ठीक है, तो मेल और फीमेल गैमेट स्पर्म और ओवा तो मिल गए हैं, तो इसमें जो है इसे डिवाइड करेगा 1 से 2, फिर 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, इस तरीके से डिवीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, चलिए क्लीवेज होने के बाद से अब जो है ये लुढ़क कर कहाँ आएगा, आपका यूट्रस में, और वहां पर उस प्रोसेस को कहते हैं बॉडी से चिपकने को। मान लीजिए ये यूट्रस की दीवार है, तो यहाँ पर जाइगोट आके जब चिपकेगा तो इसको जो है इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन के बाद जो होता है, अब प्रोसेस ये होता है कि बॉडी में क्या होना, प्लेसेंटा का निर्माण होना और एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा, और ये प्लेसेंटा का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो अब क्या होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ, उसके साथ साथ एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और ये एम्ब्रियो यानी जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो जो बड़ा होता है, फिर क्या होगा, ये चाइल्ड बर्थ। तो जाइगोट से लेकर और चाइल्ड बर्थ तक के पीरियड को हम लोग कहते हैं गेस्ट्रेशन पीरियड, और इसको कहते हैं चाइल्ड बर्थ को पास्चुरेशन। दिस इज कॉल्ड द पास्चुरेशन। देखिए अब आते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन में क्या होता है ह्यूमन बीइंग में। सबसे पहले क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक, गैमेटोजेनेसिस में दोनों गैमेट आपस में क्या हो जाए, फ्यूजन करेंगे। ये होगा कहाँ पर, फर्टिलाइजेशन। कहाँ पर होगा, ये फीमेल के बॉडी में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n हो जाएंगे। उस जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज के माने टूटना, डिवाइड होना। इसके बाद जो है ये जो है जाइगोट यूट्रस में आता है और वहां पर इम्प्लांटेशन करता है, यानी किसी बॉडी से चिपक जाना। ठीक है, जैसे ही ये चिपक जाता है दोनों सेल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है उस एम्ब्रियो के चारों ओर एक बॉडी कैविटी बनती है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के साथ साथ उस प्लेसेंटा के अंदर क्या रहता है, एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो बड़ा होते होते चाइल्ड बन जाता है। अब